हेलो स्टूडेंट, आज एवरेज के चैप्टर में हम लोग महत्वपूर्ण कंसेप्ट को देखेंगे और इसी के साथ क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए क्लियर नहीं होता है और अगर क्वेश्चन को हम साथ ही साथ सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। चलिए इजी वे में हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हालांकि बहुत सारे टाइप्स हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन इंक्लूडेड होता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को फॉलो कीजिएगा। कोई भी किरण का हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने किरण से ही क्वेश्चंस को लिया है। चलिए देखिए, पहले बेसिक चीज क्या है, जैसे एवरेज ऑफ टू और मोर नंबर क्वांटिटी इज कॉल्ड द मीन। एक चीज याद रखिए, कहीं पे आपको क्वेश्चन में मीन दिया रहा था कि मीन ऑफ द गिवन नंबर्स, व्हाट कैन बी द मीन ऑफ गिवन नंबर्स, या तो एवरेज दिया रहता है या मीन दिया रहता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है एक दूसरे में, दोनों एक ही चीज होता है। अब आती है बात ऑब्जर्वेशंस की। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, तो इसका एवरेज पूछेगा, तो आपको क्या करना है, ये सब ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसको जोड़ देना और कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपको इसी को सबको जोड़ के सारे वैल्यूज को जोड़ के और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या क्वांटिटीज है उससे भाग दे देना है। तो 3 + 4 + 5 5 4 9 3 12 6 18 बटे कितना है, 4 है, ये आ जाएगा आपका 4 × 16.5। तो ऐसे देखिए, वही इसको अपने एस के जगह क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ए दिया हुआ है आपको, एवरेज एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी वही चीज है। अब देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं इस तरीके से क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो साइन है आपका समेशन का, समेशन यानी कि जोड़ का, पूरे टर्म के जोड़ का, तो समेशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है n और यहाँ पे दिया हुआ है i = 1, तो इसको गौर कीजिएगा, ये दिया हुआ है कि i जहाँ पे है, जहाँ पे i है, जैसे x है और यहाँ पे i है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका हो गया कि x को हम 1 से लेके n तक करना है, तो x1 हो गया, अगला टर्म क्या होगा, x2 होगा, ये सब जोड़ होगा क्योंकि समेशन दिया हुआ, समेशन का ये साइन है, यानी कि x i के जगह पे 1 से लेके n तक का वैल्यू पुट करते जाना है। n मान लीजिए आपका n = अगर 4 है, तो आप गौर कीजिएगा n = 4 दिया रहेगा, या जो भी वैल्यू दिया रहे, x1 + x2 + x3 + x4, और टर्म कितना हो गया आपका। तो एवरेज आप कैसे निकालेंगे, पहले तो इस समेशन से आप पूरा सम निकाल लिए, सारे नंबर का सम निकाल लिए, कितना नंबर था, 4 था, 4 से भाग दे देंगे तो एवरेज हो गया। तो इसीलिए समेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n लिखा होता है, वही यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको याद रखेंगे, ये समेशन का साइन है और i = 1 से लेके n तक। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस पे एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ये पूछा गया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, एवरेज ऑफ n नंबर्स x1 x2 x अप टू xn, क्लियर दिख रहा है, n तक है, इज इतना, ये क्या दिया हुआ है आपको, पीछे आपने पढ़ा है, ये दिया हुआ है एवरेज, यानी कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है, i = 1 से लेके n तक और x i, यही होता है ना, तो यही चीज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपके पास, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, और माइनस में है, ये तो इंडिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पे x का पावर, ये x पे जो बार दिया हुआ है, लाइनिंग दिया हुआ है, इसमें कहीं भी i लिखा हुआ है, अगर i नहीं लिखा हुआ यानी कि ये इंडिपेंडेंट टर्म है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है i से, तो इसको आप जितने ब्रैकेट में है, देखिए ब्रैकेट में है, ये चीज ब्रैकेट में है, यानी कि आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, गौर कीजिएगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा x1 माइनस ये, फिर प्लस करना पड़ेगा, फिर x2 माइनस में ये, फिर x3 माइनस में ये, ऐसे करके आपको xn माइनस में ये दिया रहेगा, ठीक है। कितना बार दिया हुआ है, x का पावर, x पे लाइनिंग कितनी बार है, n टाइम्स है, n टाइम्स, x1 + x2 + x3, ये xn तक है, उसमें से कितनी बार ये घटेगा, nx। देखिए, किसी भी संख्या का एवरेज क्या होता है, एवरेज तब होता है जब सारे संख्या को आप जोड़ दिए, यहाँ पे क्या था, अगर ये दिया हुआ है कि एवरेज है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x1
x2 x3 से करते करते xn तक ये जुटा हुआ है, उसमें n से भाग दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास यही चीज आ गया ना, इसको आप अगर लिखेंगे n x का पावर ये, तो आपको क्या है x1 x2 so on to आपका xn तक है। आपका ये जो संख्या है वही ये दिया हुआ है, यहां से यहां तक आपका दिया हुआ है n इंटू x बार, ये दिया हुआ है। इसमें से अब इसको आप घटा देंगे, क्या आएगा 0 आ जाएगा आंसर। समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे दिया हुआ है गिवन ऑब्जर्वेशन x आर अकरिंग विथ करेंट सर्टेन फ्रीक्वेंसी a। यहाँ पे क्या है, कोई भी संख्या जैसे एक है, एक अगर 5 बार आता है तो हम क्या करेंगे, एक अगर 5 बार आता है तो क्या करेंगे 1 गुने 5। संख्या देखिए कितनी बार आ रहा है, एक जो है 5 बार आता है, 2 6 बार आता है तो 2 गुने 6 लिखेंगे, 3 और सबको जोड़ते जाएंगे, 3 5 बार आता है 3 गुने 5। टोटल संख्या कितना हुआ 5 6 5 11 और 5 16। टोटल हमारे पास संख्या 16 हुआ। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। देखिए if the average marks of 3 batches of 55 60 and 45 students respectively is 50 55 and 60। यहाँ क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स कितना कितना है 55 60 और 45 है। मार्क्स क्या है, एवरेज मार्क्स है, गौर कीजिएगा एवरेज है 50 55 और 60 एवरेज मार्क्स है। तो टोटल जो पहले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, तो इसका टोटल वैल्यू कितना होगा, इतना गुने इतना। इसका टोटल मार्क्स कितना होगा, इतना गुने इतना। मतलब पूरे 55 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स कितना होगा 55 गुने 50। एवरेज किस तरीके से होता है पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। 2 है 3 है 4 है, ये 3 संख्या अलग अलग है। मान लीजिए कि कोई 3 आदमी था, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, ठीक। पहले आदमी को आपने 2 रुपया दिया, ठीक, दूसरे को 3 रुपया दिया, तीसरे को 4 रुपया दिया। आपको पता क्या करना है कि सभी आदमी को आप अलग अलग नहीं काउंट करेंगे, किसी एक आदमी का आपको बता दें और आप कैलकुलेशन कर सके कि आपका टोटल रुपया खर्च कितना हुआ। तो एवरेज हम लोग निकालते हैं, इसको क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 और 4 9 और टोटल आदमी की संख्या कितनी है 3। देखिए 3 आया। अब क्या हुआ कि 3 एवरेज हो गया कि अगर आप 3 तीनों को देंगे तो वही खर्च आपको ये तीनों को अलग अलग रूप में जो दिए हैं वही सेम टू सेम खर्च होगा। आप देखिए ये जोड़ने के बाद भी 9 आया था और 3 से गुना कर दीजिए फिर भी 9 आएगा। समझ गए। उसी तरीके से ये कि भले ही अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग मार्क्स आया हो, लेकिन उन सबका जोड़ कितना होगा 55 गुने 50, ठीक है। इनका कितना होगा 60 गुने 55, इसका कितना होगा 55 गुने 45 गुने 60। और टोटल स्टूडेंट्स कितना है 55 प्लस 60 प्लस 45, ये आपका कितना आ गया। अब देखिए इसको करेंगे आप 0, या एक तरीका और है, आप चलिए इसको जोड़ ही लेते हैं। 25 25 और 2 27 प्लस में 0 6 5 30 और 3 33, ठीक है। प्लस में 0 6 5 30 24 और 3 27, बाई में कितना आएगा 160 आ गया। अब एक 0 से सारे को काट दीजिए, अब जोड़ दीजिए 0 नहीं 5 7 3 10 और 7 17, 1 बचा 3 3 6 और 2 8 16, ठीक है। 16 पंचे 80 चौका 64, 54 पॉइंट जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। 16 चौका 64 हो गया, 11 बचा, 16 पंचे 96 96, लगभग यही होगा, ये वाला आपका आंसर यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सटीक उसी पे बेस्ट। एक कितनी बार है, इसको अगर सॉल्व करना अर्थमेटिक मीन निकालना है, मीन निकालना है यानी आपको एवरेज निकालना है।
ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब आप क्या करेंगे, एक कितनी बार आया है, एक आया है एक बार, दो कितनी बार आया है, दो आया है दो बार, तीन कितनी बार आया है, तीन आया है तीन बार। जितनी बार जो आया है उसको आपको गुणा करके लिखना है। चार, चार बार आया है, पांच, पांच बार आया है, छह, छह बार आया है, फिर जोड़ेंगे सात, सात बार आया है। आपको दिख रहा होगा दो, दो चार, दो छह, सात बार आया है। टोटल संख्या हमारे पास है कितना, तो हमारे पास है एक, फिर ये दो, दो, फिर ये तीन बार आया। टोटल संख्या, टोटल ऑब्जर्वेशन तो हमारा अलग अलग ये काउंट करके लिखना पड़ेगा। फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात। देखिए यहाँ आपको सात बार है, यहाँ छह है, तो इस सब आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा। अब ऊपर का आप देख लीजिए, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49। क्लियर है? 3 2 5 1 6 4 10, 10 5 15, 6 21 और 7 28। अब जो भी आएगा आपका आंसर वही हो जाएगा। आप खुद से भी कर सकते हैं। 9 5 14 और 16 30, 30 20 50 55, 55 55 और प्लस में 9 6 15, 4 3 7 1 8 बटे 28। अब देखिए 8 5 13 14, 28, ये आ गया आपका 5। क्लियर? अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए आपको, एकदम से आना चाहिए। एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, दैट इज एवरेज ऑफ 1 2 3। देखिए एक से लेकर n तक का एवरेज पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको पता है कि अगर इस सब को हम जोड़ते हैं तो नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि इसका फॉर्मूला आता है, अगर 1 से लेके n नेचुरल नंबर का योग पूछा जाए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसको क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1/2, यही लिखा जाता है। और अगर एवरेज पूछा जाए तो एवरेज में हम क्या करते हैं, टोटल जो सम होता है उसमें टोटल संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, इससे ये कट गया, बच गया आपका n + 1/2, ये आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, दैट इज। देखिए अब सेम जैसे इस तरीके से हम लोगों ने आपको समझाया कि ये इसका फॉर्मूला ये होता है, सेम इसका भी फॉर्मूला जब इसकी बात करते हैं, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसकी जब हम बात करते हैं तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + so on to n स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब एवरेज जब ही पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जो दिया हुआ है हमारा जो सम आया, टोटल नंबर्स का सम जो भी आया, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल नंबर से भाग दे देंगे। टोटल नंबर अपना कितना है, n है, तो n से n कट के हमारे पास क्या बच गया, n + 1 इंटू 2n + 1/6। कहीं कोई डाउट? ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आखिर इसका जोड़ होता क्या है, स्क्वायर्स का जोड़, ये तो याद रखना पड़ेगा। फिर वही बात आती है क्यूब वाले में, तो क्यूब में क्या होता है, 1 क्यूब + 2 क्यूब so on to n क्यूब। अगर n तक पूछा जाए, जो जोड़ पूछा जाए, तो इसका होता है n इंटू n + 1/2, जो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम निकालते हैं तो n स्क्वायर हो जाएगा इंटू n + 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपको आ जाएगा नीचे में 4 आ जाएगा। कहीं कोई डाउट? देखिए 4 आ गया। अब वही अगर एवरेज पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें n से भाग दे देंगे, n से भाग दे दिए तो n से ये स्क्वायर हट जाएगा, आपका बच कितना जाएगा, n इंटू n + 1 का स्क्वायर बाई 4। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, चलिए अब बात आती है उस पीछे वाले, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर
ऐसे करके 4 स्क्वायर, ठीक है 4 स्क्वायर, चलिए 4 नहीं तो 6 स्क्वायर कर देते हैं। इसका एवरेज क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए आप करेंगे, पहले तो आपको फॉर्मूला याद है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/2, उसमें n से भाग दे देंगे तो n तो कट गया, n+1 इंटू 2n+1/2 बच जाएगा हमारे पास, 6 बचेगा, सॉरी 6 होता है क्योंकि टोटल जो होता है ये होता है, ठीक है। इसमें एवरेज निकालने के लिए n से भाग देना है तो n से n कट गया। अब हमारे पास आ गया n+1 7 हो गया, 6 दूने 12 1 13 हो गया। अब इसमें 6 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर वही हो जाएगा आंसर। अगर पूछा जाए आपसे 1 क्यूब 2 क्यूब 25 का क्यूब तक क्या होगा एवरेज, कैसे निकालेंगे? इसका होता है n इंटू n+1 का स्क्वायर बाय 4, यही होता है। सम क्या होता है, इस टोटल का सम क्या होता है? सम होता है n इंटू n+1/2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो आपका आएगा क्या, n स्क्वायर आएगा, n+1 का स्क्वायर आएगा बाई 4 आएगा। और अब एवरेज की बात करेंगे, जब एवरेज, ये तो सम हो गया, ठीक है, ये सम हो गया। अब एवरेज की बात करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम n से भाग दे देंगे, वही चीज आ गया जो हमने पहले लिखा था। अब क्या होगा, 25 गुने 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर 26 गुने 26 करेंगे बाई 4 कर देंगे, ये कट जाएगा आपका 13 और ये भी कट जाएगा 13, 169 गुने 25, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो पहले नंबर सिस्टम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जब ये सम की अगर बात करें, सम क्या होगा, सम बराबर होगा, जब इवन की बात करें, गौर कीजिएगा इवन की, तब n इंटू n+1 होता है। जब एवरेज की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसमें n+1 से भाग दे देंगे n से, तो n से n कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना, n+1। उसी तरीके से कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, सम होता है n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है, ऑड में n स्क्वायर होता है, गौर कीजिएगा, और इवन में n इंटू n+1 होता है। अब इसमें अगर हमको एवरेज बोले तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर बाई n करेंगे, क्योंकि संख्या तो n है, n कंसेक्यूटिव है, n, इसमें भी n था तब तो n से भाग दिए, फिर इसमें n से भाग देंगे तो n बच जाएगा। एवरेज ऑफ सर्टेन कंसेक्यूटिव नंबर a b c से n तक। देखिए इस तरीके के रूल में क्या करना होगा, जैसे आपका दिया है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, ठीक है, कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव किस तरीके से होता है, अगर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो ये कंसेक्यूटिव हो गया। देखिए सब में 2-2 का अंतर है, मतलब एक पैटर्न पे काम करता है, उसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एवरेज अगर पूछे तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म, ये पहले भी मैं बता चुका दूसरे चैप्टर में, और लास्ट टर्म, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना। फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग l या n से डिनोट करते हैं। nth टर्म है, देखिए n है ना लास्ट टर्म, तो a+n/2, यहाँ पे क्या आएगा एवरेज आपका 2+10/2, कितना आएगा 1 + 5 6 आएगा। अब ऐसे भी आप इसका एवरेज निकाल लीजिए, 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30, 30 में कितना से भाग देंगे, 5 से, क्योंकि 5 संख्या है, तो 30/5 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। प्रूव्ड हो गया। देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट इन मल्टीपल ऑफ सर्टेन नंबर्स, कोई मान लीजिए 3 है, इसका n तक जो मल्टीपल होगा क्या क्या होगा, इसका n तक मल्टीपल क्या क्या होगा, 3 3 दूना 6 3 3 9 12 3 5 15, ऐसे ही करता जाएगा, कितना तक, कितना बार। यहाँ देखिए 3 तक तो 3 गुने 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n इंटू 3 लिखेंगे ना, nth टर्म पे तो n इंटू 3 होगा। इसी का एवरेज आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, एवरेज करने के लिए, चूंकि नंबर तो आपको n है, n नंबर है, टोटल n है ना, 1 से शुरू किए n तक है, n बार गुना किए तो n नंबर है, आप इस सब को जोड़ेंगे,
ठीक है, एवरेज निकालने के लिए आपको जोड़ना तो पड़ेगा, ये 100 को यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा। टोटल नंबर कितना है n से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप n 3 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचता क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3, यही बच रहा है ना आपके पास, n तक बचा, बाई में n है। ये फॉर्मूला आपको पता है कि 1 से लेकर n तक का जोड़ क्या होता है, 1 से लेकर n तक का जोड़ कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये भूल गए थे, तो ये आपको पता ही है n प्लस 1/2 होता है, और एवरेज निकालने के लिए आप n से भाग देंगे। आप इसको इससे काट दिए, आपके पास बचा क्या 3 का हम लोगों ने निकाला था, 3 इंटू n प्लस 1/2 निकला ना। अगर 3 के जगह यहाँ पे नंबर x दिया है तो 3 के जगह हमने x रखा है, x इंटू 1 प्लस n/2। तो इस तरीके से आप किसी संख्या का निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें, द एवरेज ऑफ 135 इतना टू 25 टर्म्स इज, 25 टर्म तक, गौर कीजिएगा 25 टर्म तक है, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आप पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि कंजेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जोड़ क्या होता है, कंजेक्यूटिव इन ऑड नंबर्स का जोड़ क्या होता है, ऑड नंबर का जोड़ होता है n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर होता है ऑड नंबर का जोड़, और इवन नंबर के टर्म में क्या होता है n इंटू n प्लस 1। ये होता है इवन के लिए और ये होता है ऑड के लिए। तो आपको जोड़ पता चल गया कितना, 25 का स्क्वायर, ये हो गया आपका सम, ठीक है, सम हो गया। अब हम आपको एवरेज निकालना है। बेसिक से मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे चल के अगर मैं कोई स्टेप छोड़ू भी तो आप लोगों को समझ में आ जाए। 25 का स्क्वायर हो गया। अब एवरेज निकालने के लिए 25 का स्क्वायर तो हुआ, ये सम हो गया। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, टोटल टर्म कितना है 25 है, तो आप 25 से भाग तो देंगे, आपके पास बचेगा क्या 25। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इन सब चीजों को जितना भी दिया है आपको, अगर एवरेज ऑफ n1 नंबर इज a1 एंड द एवरेज ऑफ n2 नंबर इज a2, तो एवरेज क्या होगा n1 a1 प्लस n2 a2 बाई n1 प्लस n2। इस तरीके से अगर मान लीजिए कि आपका स्पीड क्या है, x है y है अलग अलग, तो आपका एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy बाई x प्लस वाई। इस सबको मैं एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ डील करूंगा ताकि आप लोगों को एकदम से याद हो जाए। इस तरीके से आप लोग याद नहीं रख पाएंगे। अगर अलग अलग है, मान लीजिए कि a है b है c है स्पीड, तब क्या होगा 3abc बाई ab प्लस bc प्लस ca। और गौर कीजिएगा, कभी भी एग्जाम में बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो ट्रिकी होता है। आपको बस चेक किया जाता है कि आप दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं, कैलकुलेटिव नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। तो बस फॉर्मूला बेस्ड होता है। चलिए आगे देखते हैं। 12 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 30। इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत तरीके से बनाया जाता है, तो आप लोग आसान तरीका जो आप लोगों को लगे उसको फॉलो कीजिए। देखिए 12 kg है, कितना रेट 30, देखिए फिर 8 kg ऑफ राइस है, रेट कितना 40, ठीक। देखिए द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्स्ड राइस कह रहा है, एवरेज प्राइस पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा वैसे भी आप बना सकते हैं इसको। 12 3 36 360 8 4 32 320, अब बटे में कितना हो जाएगा 12 और 8 20 से भाग दे देंगे, निकालिए। देखिए करके दिखाता हूं, ये कितना हो गया आपका 12 3 36 360, ये कितना हो गया 8 4 32, टोटल कितना हो गया 0 8 6, 8 से आप भाग दे दीजिए, 8 5 40 8 हो गया आपका 6 8 0, ठीक तो है। 8 4 32 320 12 3 36, और आप लोग भाग दे दीजिए 12 प्लस 8 से, ठीक है। आगे आपका कितना 3 4 आ गया 34। देखिए ये आंसर आ गया। एक तरीका और है, देखिए आपका अंतर कितने का है, अंतर है आपका 10 का, ठीक 10 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, इसमें आपका 4 का अंतर है। या आप इसको, चलिए इसी तरीके को आप समझिए, आगे मैं दूसरे तरीके को समझाऊं, ठीक है। देखिए एवरेज ऑफ m नंबर इज x एंड आउट ऑफ दिस m नंबर द एवरेज ऑफ n नंबर इज y। फिर उसी तरीके का फॉर्मूला है कि अगर एवरेज पता हो आपको, किसी m नंबर का अलग है n नंबर का अलग है, फिर जो बच गया नंबर
जो संख्या बच गया उसका एवरेज क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं उसको डील करता हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन सेम तरीके का पैटर्न है। देखिए दिया हुआ है आपको कितना, टोटल कितना है 20 बॉयज है, 6 आर ईच ऑफ, इसमें से देखिए सवाल बनाने का तरीका है जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आपको बांट लेना है। 6 की बात हो रही है, कितना है इसका हाइट 1.15, ठीक है। फिर 8 का हाइट कितना है, 8 का हाइट है आपका 1.10, क्लियर। फिर कह रहा है कि रेस्ट का, रेस्ट कितना हुआ 8 6 14 तो हम निकाल लिए, बच गया हमारे पास 6 का कितना है 1.12, ठीक। द एवरेज हाइट ऑफ ऑल ऑफ देम। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि मैं मतलब आसान तरीका बता रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बीच वाले को रखना है, ठीक है। बीच में कौन सा है 1.10 है, सबसे कम कौन सा है 1.10 है। अब देखिए बीच वाला तो ये हो गया ना 1.12, ठीक है, बीच वाला 1.12 है, ठीक है। इसमें देखिए कितना कम है 1.12 से ये कितना कम है 0.02 कम है, 0.02 कम है ना 8 आदमी के लिए। तो इसको आप क्या करेंगे 8 से गुना किए, कम है ये माइनस में है, ठीक है, इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये माइनस में है तो कितना आया माइनस में आया 16.16। ये कितना है 0.03, ये किस में है प्लस में है, ये इससे कितना है 0.03 ज्यादा है, 18 0.18 आपका बढ़ गया। अब देखिए दोनों में अंतर कितने का आया, दोनों में अंतर कितने का आया आपका 0.02 का अंतर है। ये प्लस में आया, ठीक है, प्लस में आया। हमने कंपेयर किसके साथ किया था, हम किसी को लेके कंपेयर कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। मतलब ये नहीं सोचना है कि बीच वाले को ही लेना है, हमने सुविधा के लिए बीच वाले को लिया, आप किसी को भी लेके कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इसको हमने लिया था, इसके तर्ज पे हमने शुरू किया था, हमको क्या हुआ कि इतना तो आएगा ही, इतना तो फिक्स है 1.12 हमारा फिक्स है, इसमें हमारा प्लस में वैल्यू आ रहा है, प्लस में कितना आ रहा है 0.02 आ रहा है। लेकिन ये जो 0.02 है प्लस में, ये 20 लोगों में बटेगा, यानी कि उसका हमारे पास एवरेज है, ये एवरेज हमने लिया था, तो हमारे पास ये जो है ये भी बट जाएगा 20 लोगों में। तो अब हमारे पास क्या बचता है 1.12 और प्लस में 0.01, हमारे पास क्या आ गया 1.1 ये सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर को अगर आप 20 से भाग देंगे तब कितना बचेगा, ये तो आपका 001 हो जाता ना, 001 हो जाता, तो ये आपका इस तरीके से आ जाता, ठीक है। अब देखिए अब इसको अगर आप करेंगे तो ये आप जब भी बांटेंगे तो ये 1 मीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, और 1 ये 12 सेंटीमीटर नहीं 12.1 सेंटीमीटर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे 10 मिलीमीटर हो जाता, ठीक है।